अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 48 फॉर इंटर पार्ट 2 एंड वी आर ऑन अवर यूनिट नंबर 4 दैट इज़ अबाउट द ग्रुप 5th ए एंड ग्रुप 6th ए एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग ग्रुप 5th ए की आजकल बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अब प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अबाउट द डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड्स देख रहे हैं वो हैं हेलाइड्स। हेलाइड्स वो कंपाउंड हैं, हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस वो कंपाउंड्स हैं कि जिसके अंदर हेलोजन का कोई भी ग्रुप आके फॉस्फोरस के साथ अटैच हो जाए इन द डिफरेंट क्वांटिटीज़ इन द डिफरेंट अमाउंट्स, तो उसको हम लोग कहेंगे कि दैट इज़ द हेलाइड ऑफ अ फॉस्फोरस। तो येस्टरडे इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द फर्स्ट हेलाइड ऑफ द फॉस्फोरस, दैट इज़ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, कि जिसके अंदर फॉस्फोरस का एक एटम और क्लोरीन के 3 एटम्स जो हैं अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। और इसमें हमने जब हम लोग किसी भी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो हेलाइड्स हैं, ऑक्साइड्स वगैरह हैं, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसकी प्रिपरेशन से बात, कि किस तरह से आपने उस कंपाउंड को प्रिपेयर किया था, कैसे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या डिफरेंट मेथड्स हैं। और उसके अलावा क्या है, जब आपने प्रिपरेशन कर ली है तो नेक्स्ट क्या होगा कि आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे कि क्या उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने पॉइंट्स उसके मेल्टिंग के हैं, कौन से पॉइंट पे आके वो बॉयल होता है, किस तरह के उसके अपीयरेंस है, किस तरह की उसकी स्मेल है। इस सब बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जब हम लोगों ने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम लोग डिस्कस करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोग देखते हैं कि वो हर डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा और किस तरह से जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा। तो जब हम लोगों ने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में, वहाँ पे फॉस्फोरस का एक और क्लोरीन के 3 डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाते हैं। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने ये देखी थी कि जब आप फर्स्ट वाला था कि वाइट फॉस्फोरस को आप लेके रीट्रॉट के अंदर उसको मेल्ट करेंगे और वहाँ पे आप इनर्ट एटमॉस्फेयर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो और उसके ऊपर से ड्राइड क्लोरीन करंट पास करेंगे, तो वो उसके साथ मिलके फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ मिलके फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के वेपर्स बना देगा, जो कि हम लोग फ्लास्क में कलेक्ट कर लेंगे और उसके अंदर हमने रखा होगा, उसको हमने आइस बात में रखा हुआ है। इसी तरह हम लोग उसको फॉस्फोरस का डायरेक्ट थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करके उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर जब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे बात आई तो वो कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 76 डिग्री सेल्सियस और जिसका मेल्टिंग पॉइंट -112 डिग्री सेल्सियस था। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके रिएक्शन की, कि किस तरह से ये जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, जिसकी हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, जिसकी हमने प्रिपरेशन कर ली है, किस तरह से वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करके किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएगा। ये हमारी बात हो गई थी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड पे। आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस यानी कि P, पेंटा यानी कि 5, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, यानी कि यहाँ पे फॉस्फोरस का एक एटम और क्लोरीन के 5 डिफरेंट एटम जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं टू फॉर्म द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड पे बात आगे करने से पहले हम जो है सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि किस तरह से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। प्रिपरेशन हम लोग अभी इस लेवल पे बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन ही देख रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर से लेकर अभी तक जितने भी आप कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप्स के पढ़ रहे हैं, जितने भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं, सब के अंदर जो है क्या है कि आप लोग 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम लोग देख लेते हैं पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कि अगर हम लोग जो हमने पहले प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की, कि अगर आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, इन द लिक्विड फॉर्म, साथ में आप इसके अंदर क्लोरीन गैस जो है वो गैशियस फॉर्म में आप इससे पास करते हैं, इसके लिक्विड के अंदर से आप ये क्लोरीन गैस को पास करेंगे, तो क्लोरीन गैस जो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अटैच होके और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अटैच होके फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो बना देगी, दैट इज़ इन द सॉलिड फॉर्म। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो वो किस फॉर्म में चले गए, सॉलिड फॉर्म में जो है उसने आपस में मिल के फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को बना दिया। किस तरह से, क्लोरीन के यहाँ पे
3 एटम्स हैं और यहाँ पे 2 एटम्स हैं, दोनों 3 + 2 मिलके क्लोरीन के 5 एटम्स हो गए और दोनों फास्फोरस के साथ अटैच हैं, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये हमारा पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि सेकंड मेथड क्या है, कि ये इस तरीके से भी बना सकते हैं कि जब हम लोग ड्राई क्लोरीन गैस को वेल कूल्ड सॉल्यूशन में फास्फोरस के इन कार्बन डाइसल्फाइड उसको हम लोग पास करेंगे तो कार्बन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा। फिर से बता देती हूँ, आपने क्या लेना है, कूल्ड सॉल्यूशन, वेल कूल्ड, अच्छे तरीके से ठंडा किया हुआ सॉल्यूशन किसका लेना है, फास्फोरस का, जो कि फास्फोरस जो है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर मिक्स हुई हुई है, उसका सॉल्यूशन बना हुआ है। तो इस सॉल्यूशन को आपने अच्छे तरीके से ठंडा करना है, वेल कूल्ड फॉर्म में लेके आना है। वेल कूल्ड फॉर्म में लेके आने के बाद आप इसके अंदर से ड्राई क्लोरीन गैस को जो है पास करेंगे और वो ड्राई क्लोरीन गैस जो है जाके फास्फोरस के साथ अटैच होकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना देगी। देख लेते हैं हम लोग कि आप लोग ले लें 2 फास्फोरस के एटम्स, 2 आपने यहाँ पे ले लिए हैं फास्फोरस के मॉलिक्यूल, साथ में आप यहाँ से इसको आप लोगों ने डाइसल्फाइड सॉल्यूशन के अंदर आपने इसको ऐड किया हुआ है, सॉल्यूशन इसका बनाया है फास्फोरस का। आप इसके अंदर अब 5 मॉलिक्यूल्स डालेंगे, 5 मॉलिक्यूल्स पास करेंगे क्लोरीन के गैस के इस सॉल्यूशन के अंदर से। फास्फोरस डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर फास्फोरस आपने ऐड किया हुआ है, उसका आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है। वेल कूल्ड फॉर्म में आप इसको लेके आए हैं, यानी कि आपने अच्छे तरीके से इसको ठंडा किया है। इसके अंदर से फिर आपने क्लोरीन की गैस जो है, क्लोरीन को ड्राइड क्लोरीन गैस में आपने इसको पास किया है इस सॉल्यूशन के अंदर से। तो अब हमारे पास क्या बन गया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के आपके पास अब यहाँ पे क्या बन गए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये थी इसकी प्रिपरेशन की बात, कि जिसमें पहला तरीका क्या था कि आपने जस्ट क्लोरीन के मॉलिक्यूल, क्लोरीन की गैस को आपने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के अंदर से पास किया तो वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा। और सेकंड तरीका क्या था, सेकंड मेथड क्या था इसको फॉर्मेशन का, कि आप फास्फोरस को कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर आप इसको डाल देते हैं और उसके बाद उसको सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको वेल कूल्ड फॉर्म में लेके आएंगे, अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे और उसके अंदर से 5 क्लोरीन के गैस जो है वो ड्राइड क्लोरीन गैस आप इसके अंदर से पास करेंगे और आपके पास बन जाएगी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, तो उसमें अगर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करें तो ये येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और जिसका कलर येलोइश वाइट है, ठीक है। और ये सबलाइम हो जाता है एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। सब्लिमेशन होती है, यानी जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको हीट अप करते हैं, देन एट दैट टाइम ये जो है कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली इनटू वेपर्स। लिक्विड फेज से ये पास नहीं होगा, डायरेक्टली वो गैस फेज़ में चला जाएगा, फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस फेज़, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये सबलाइम हो जाएगा। उसके अलावा अगर मॉइस्ट एयर है वहाँ पे, अगर आप इसको मॉइस्ट एयर में रखें तो ये फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा और इसकी जो स्मेल होगी काफ़ी इरिटेटिंग स्मेल, काफ़ी पंजेंट स्मेल होगी, और ये फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी कि अगर हवा में पानी के बुखारात मौजूद हैं तो ये फ्यूम्स बनाएगा, वाइट कलर की वो फ्रॉथ मैस बनाएगा, और उससे क्या होगा कि इसकी जो इरिटेट स्मेल प्रोड्यूस होगी वो क्वाइट इरिटेटिंग होगी। ये थी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोगों ने इसका अपीयरेंस देखा है कि यह येलोइश वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके अलावा ये सबलाइम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, और इरिटेटिंग स्मेल जो इसकी ये प्रोड्यूस होती है। अगर हम इसके रिएक्शन को देखें तो जिस तरह से हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन में देखा था कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को हम लोग रिएक्ट करवाते थे क्लोरीन गैस के साथ, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस होता था। तो अगर हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखें तो ये जिस तरह से ये प्रोड्यूस हुआ था उसी तरह से ये डिकम्पोज भी हो जाएगा जब इसको आप हीट अप करते हैं। यानी आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मॉलिक्यूल लिया है इन द सॉलिड फॉर्म, आपने इसको हीट अप किया है, ऑन हीटिंग ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इन द लिक्विड फॉर्म और क्लोरीन गैस इन द गैशियस फॉर्म। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये डिकम्पोज हो जाता है, जैसे ही आप इसको हीट अप करेंगे इट विल डिकम्पोज, यानी कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किस किस में, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन की गैस में।
उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ये डिकम्पोज हो जाता है बाय वाटर। अगर आप इसको वाटर में भी मिक्स कर रहे हैं तब भी ये डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा। और डिकम्पोज होने के बाद ये बनाता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। वो आगे फर्दर रिएक्ट करती है वाटर के साथ। जो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना देगी, और ये इसका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन यानी कि ये ब्रेक डाउन इसकी। आपने ले लिया एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का, आपने इसको लिया सॉलिड फॉर्म में, आपने इसमें ऐड किया वाटर, वाटर इज़ ऑलरेडी इन द लिक्विड फॉर्म, दोनों आपस में मिक्स हुए। तो फॉस्फोरस क्या करेगा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन मौजूद थी वो यहाँ पे आकर इसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है, और ये अपने 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, POCl3। 5 था, क्लोरीन के 5 एटम्स अटैच थे, लेकिन यहाँ पे उसने अपने 2 एटम्स को 2 क्लोरीन एटम्स को लूज़ करके क्लोरीन के 3 एटम्स रह गए अब कंपाउंड में। साथ में ऑक्सीजन जो थी वो यहाँ पे उसकी जगह पे आ गई है, ठीक है, और फॉस्फोरस अपनी जगह पे ही है। ये बन गया है हमारे पास फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फॉस्फोरस ऑक्सीजन से ऑक्सी और क्लोराइड से क्लोरीन, ठीक है। ये बना है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। अब पीछे देख लेते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ से क्लोरीन के 2 एटम्स और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स, दोनों मिलके हम क्या बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड बना देंगे। दैट विल बी इन द एक्वियस फेज, ये लिक्विड फॉर्म में है। अब ये इसका फर्दर रिएक्शन क्या है कि ये मज़ीद दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट करता है। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड लिक्विड फॉर्म में है, इसको दोबारा से इसको वाटर में डालें या अगर ज़्यादा वाटर की अमाउंट मौजूद है तो ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो बना था वो दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बना देता है साथ में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और साथ में फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ से हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन आपस में अटैच होंगे, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। क्लोरीन के 3 एटम्स थे, हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 हैं। 3 क्लोरीन के और 3 हाइड्रोजन के मिलके 3 मॉलिक्यूल बना देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। पीछे हमारे पास क्या रह गया, 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है 1 ऑक्सीजन। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, H3। ये हाइड्रोजन के 3 निकल गए थे यहाँ से। फिर P, फॉस्फोरस का एक ही एटम था और ऑक्सीजन के कितने थे, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, O4, H3PO4। तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, ये बना देगा। तो ये थी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जब ये डिकम्पोज होता है तो किस तरह से जो ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये पहले वाटर के साथ मिक्स होके तो पहले फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा, ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर वो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फिर से वाटर के साथ मिक्स होता है और फिर बना देता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl और उसके अलावा H3PO4 के मॉलिक्यूल बना देगा। तो अगर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि PCl5 आपने एक लिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को, एक ही मॉलिक्यूल लिया था, प्लस 3 + 1 आपने लिए थे वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे कितने बने, 3 + 2 5 मॉलिक्यूल्स बने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। साथ में ये POCl3 दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में है, ये कैंसिल आउट हो गए। पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर आप इसको ओवरऑल रिएक्शन को लिखना चाहते हैं तो ये इस तरह से होगा, लेकिन अगर आप इसके स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन देख रहे हैं कि किन स्टेप्स पे मुश्तमिल है ये डिकम्पोजिशन, तो वो आप फिर ये वाले दोनों स्टेप्स को भी मेंशन करेंगे। तो ये अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। डिकम्पोजिशन चाहे हो रही है हीटिंग की वजह से या फिर चाहे हो रही है इसको वाटर में मिक्स करने की वजह से। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं कि वो क्या दी गई है हमें। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये मेटल को उनके क्लोराइड में कन्वर्ट करने की भी एबिलिटी रखता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को, 1 मॉलिक्यूल आपने लिया है, इट इज़ इन द सॉलिड फॉर्म। आप इसके अंदर कोई भी मेटल डाल दें, हम जिंक को यहाँ पे डालते हैं इसके अंदर, दोनों को आपस में आपने मिक्स किया तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो यहाँ से निकल के जिंक के साथ अटैच होकर जिंक क्लोराइड बना देगा और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड था वो यहाँ से क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स और 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन हैव लेफ्ट तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड।
तो ये था रिएक्शन कि अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसी भी मेटल के साथ, तो वो उस मेटल का क्लोराइड बना देगा और पीछे बन जाएगा, पीछे रह जाएगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये थे हमारा लेक्चर इसकी प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और उसके अलावा इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया हो। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।